आज हम यहाँ हमारे जो एनएसयूआई के बच्चे हैं उनसे यहाँ हम आए हैं और ये बच्चों को नाजायज रूप से सरकार के प्रेशर के अंदर आरएसएस की नीतियों का विरोध करने की वजह से इन बच्चों पे नाजायज मुकदमे लगाए गए हैं। जो काम इन लोगों ने नहीं किया वो मुकदमे लगाकर तानाशाही पूर्वक इनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। पहले इन पे ये कहा गया कि साहब इन पे दूसरे मुकदमे दर्ज हैं, ये कह के इनकी जमानत नहीं होने दी, दूसरा कोई मुकदमा है नहीं। और अब भी कोर्ट के अंदर ये लोग केस डायरी नहीं लेके गए, जिसकी वजह से इन बच्चों की जमानत नहीं हो पाई। आज करवा चौथ का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है हमारे धर्म के हिसाब से, लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे धार्मिकता की बात करवा लो, इसके अलावा कोई लेना देना है। एक भी दोष इन पे ये साबित नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं। कौन सी राजकार्य में बाधा है, कौन सा सरकारी संपत्ति को नुकसान है। उल्टा आरएसएस के लोग 20-20, 30-30 इकट्ठा होके एक बच्चे के साथ मारपीट की, वो अभी भी एसएमएस के अंदर एडमिट है। और पुलिस वालों ने सरकार की सह पे गाड़ियों के शीशे तोड़ के भड़ास निकालने का काम किया। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की उन पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन लोगों का अरेस्ट करने का काम किया। आरएसएस जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर पद संचालन करके इन यूनिवर्सिटीज को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है, उस चीज को लेके हमारा विरोध था। और आज क्या हो रहा है, कल जो डॉक्टर एसएमएस के अंदर पकड़ा गया है 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए, वो आरएसएस की शाखाओं में जाता है, इनका पदाधिकारी है वो चिकित्सा प्रकोष्ठ के अंदर। तो भी आरएसएस के लोग तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, उस और तो ध्यान है नहीं। और ये है कि भाई आरएसएस जो मर्जी करे इस देश के अंदर, उसके अगर कोई विरोध करता है तो देशद्रोही। यानी सरकार की बातों से सहमति नहीं रखना या असहमति दर्शाना, वो देशद्रोह हो गया इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर। डबल इंजन की सरकार है तो डबल तरीके से बच्चों को कुचलने का काम करेंगे ये लोग, जो मर्जी तानाशाही करेंगे। आज जो हालात राजस्थान के बिगड़े हैं भाई साहब, कोई दिन नहीं जाता जो लोगों की जान नहीं जाती। मर्डर, डकैती, चोरी, कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। रोजाना भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और आम पब्लिक जो है सुविधाओं के अभाव के अंदर दम तोड़ने लग रही है। उस और ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि आरएसएस का किस प्रकार से महिमा मंडन किया जाए और किस प्रकार से जो आरएसएस की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग है, तानाशाही है, संविधान की हत्या है, लोकतंत्र का हनन है। ऐसे नहीं होता। इन बच्चों ने क्या किया बताए तो सही। वीडियो फुटेज जारी करे, ऑडियो फुटेज जारी करे, जनता को बताएं, प्रदेश की जनता को इन बच्चों ने क्या किया है। कुछ नहीं किया, उसके बावजूद इस प्रकार की तानाशाही, यानी जबरदस्ती धाराएं लगा के इनको बंद करो और उसके बाद जमानत मत होने दो। ये तो कोई बात नहीं हुई। इस प्रकार की तानाशाही कभी हुई नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम किया जा रहा है और अभिव्यक्ति अगर कोई करता है तो उस पर देशद्रोह तक ये मुकदमे लगाने की फिराक में रहते हैं। आज देश के अंदर हालात क्या हैं, लद्दाख से लेकर साउथ तक, आपके मणिपुर तक क्या हालत हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार सरकार का इस प्रकार का आलम है कि हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। आपने देखा होगा 3 दिन पहले देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जाता है। आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा कि यूपी के अंदर सरेआम एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है। तो ये जो सनातन की बात करने वाले लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, जिनकी विचारधारा उन लोगों के साथ है जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी, तो ये इस देश का दुर्भाग्य। मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी से पूछना चाहूंगा, एक शब्द उस आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया उस पर नहीं बोले। यानी कि चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, चाहे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हो जाए, चाहे आम व्यक्ति हो, इस राज्य के अंदर जीना मुश्किल है लोगों का। दलितों के साथ तो जो एट्रोसिटी, जो अत्याचार लगातार बढ़े हैं। हम समानता की बात करते हैं, हम इस देश के संविधान की बात करते हैं, हम हर आदमी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो क्योंकि जिस प्रकार का पिछले 11 वर्षों से देश का वातावरण तैयार किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पे जिसको तैयार किया जा रहा है, उसके परिणाम आने लग गए हैं। ये पूरा देश जो है जिस ओर जा रहा है,
मैं फिर अपील करना चाहूंगा मोदी जी को कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के संविधान ने आपको प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचाया है, आप उस संविधान को कुचलने का, खत्म करने का काम नहीं करें। हर नागरिक इस देश का वासी है, उसके भी अधिकार हैं, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने उस आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार के साथ जिस प्रकार का कृत्य किया है, उस व्यक्ति को, यानी एडीजे स्तर पे होते हुए उस व्यक्ति को सुसाइड नोट लिखना पड़ा है। जगह पे गया जहां उसको न्याय की उम्मीद थी, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे गृह सचिव हो या अन्य अधिकारी हो, लेकिन कहीं भी उसको नहीं सुना गया और ये हालत हुई है। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दलितों की रक्षा के लिए मोदी जी बयान दे, बात रखें। और जो आरएसएस जिस प्रकार का पूरा एक महिमा मंडन जिस प्रकार से कर रहा है, धर्म का जिन्होंने ठेका ले रखा है, वो जिस प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, अगर आपको राजनीति करने का इतना ही शौक है तो पर्दे के पीछे से क्यों कर रहे हो? पर्दे के आगे आइए, खुद का राजनीतिक दल बनाइए और राजनीति कीजिए, पता चल जाएगा जनता किसको चाहती है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उनकी एंटी गैंगस्टर फोर्स कहाँ है? बताएं, जवाब दें मेरे को कि वो एंटी गैंगस्टर फोर्स कहाँ है, क्या काम कर रही है? बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना आप। आज पूरे राजस्थान के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां मर्डर नहीं हो रहा हो। और इस व्यापारी के साथ तो इसको जब धमकी मिली, इनको सुरक्षा मिली, तो किसके कहने से सुरक्षा वापस हटाई गई? आज उसके परिवार को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए थी उसकी तो सुरक्षा छीन ली इन लोगों ने। तो कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं जिनकी वजह से सुरक्षा हटाई गई और उस व्यक्ति की मौत हुई? ये तो आंकड़े तो पेश करते हैं कि हमारे समय में कानून का ग्राफ जो है, क्राइम का ग्राफ जो है कम हो गया है, लेकिन क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। उस पर तो एक शब्द नहीं है इन लोगों के पास। बीजेपी का तो जो है मोरिया अंता के अंदर हम बुला देंगे। अंता की जनता इंतजार कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के अंदर किया है, किसान को बिजली नहीं, फसल का मुआवजा नहीं, अतिवृष्टि में उनकी मदद नहीं, पेंशन रोकने का जो काम कर रहे हैं, मेडिकल और एजुकेशन की सुविधाएं जिन लोगों ने खत्म कर दी, वो बच्चे भी इनसे हिसाब मांगेंगे। पिपलोदी वाले झालावाड़ के अंदर जिनकी हॉस्पिटल स्कूल के अंदर दबने से मौत हुई, वो व्यक्ति भी इनसे इंसाफ मांगेंगे हॉस्पिटल के अंदर जो जिंदा जल के मर गए। ये लोग सरकार चला रहे, 2 साल से इन लोगों ने सर्कस चला रखा है। जो हमारी स्कीमें थी उनको बंद करने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास।